प्रिय विद्यार्थियों, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में जो विवाद होते हैं उनके समाधान और उनके निर्णय के लिए एक वैधानिक तंत्र का गठन किया गया है। आज अपन इसके लिए कौन कौन से जो सांविधिक जो लीगल एजेंसीज इसके लिए बनाई गई है उन पर अपन आज अध्ययन चर्चा करेंगे। इस अधिनियम में सरकार द्वारा समझौता अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिन्हें औद्योगिक विवादों के निपटारे में मध्यस्थता करने और उसका समर्थन करने का कार्य सौंपा गया है। ये अधिकारी किसी विशेष क्षेत्र अथवा विशेष उद्योग अथवा एक से अधिक विशेष उद्योगों के लिए स्थायी तौर पर अथवा सीमित अवधि के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। कर्मचारियों और नियोजकों को मिलाना और उनके मतभेदों का निवारण करने में उनकी मदद करना इन अधिकारियों का कर्तव्य है। यदि विवाद का निपटारा हो जाता है तो वह इस आशय की सूचना संबंधित सरकार को देगा। तो सबसे पहला इस एक्ट में ये प्रोविजन किया गया है कि यह समझौता अधिकारियों की नियुक्ति करे, और ये जो समझौता अधिकारी है वो अगर किसी भी ज़रूरत पड़े तो किसी भी उद्योग धंधे में या किसी एरिया विशेष में अथवा किसी क्षेत्र विशेष में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसके बाद में इस एक्ट में इस बात का प्रोविजन किया गया है कि आवश्यकता होने पर या उपयुक्त अवसर होने पर एक समझौता बोर्ड का सरकार गठन कर सकती है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 या 4 जैसा सरकार उचित समझेगी अन्य सदस्य शामिल हो सकते हैं। अध्यक्ष हमेशा स्वतंत्र व्यक्ति होगा और अन्य सदस्य विवाद में पक्षों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक समान संख्या में नियुक्त किए जाएंगे। जहां विवाद बोर्ड का भेजा गया हो तो बोर्ड बिना विलंब किए विवाद की छानबीन करेगा और ऐसी हर कार्रवाई करेगा जो वह पक्षकारों को विवाद का न्याय संगत और शांतिपूर्ण निपटारा करने के लिए प्रेरित करने के प्रयोजन से उचित समझेगा। तो इसमें पहला मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे पहले सरकार समझौता अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, और दूसरा जो इसमें होता है वो उपयुक्त, अगर सरकार उपयुक्त समझती है तो एक समझौता बोर्ड का गठन कर सकती है जिसमें अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। अध्यक्ष हमेशा स्वतंत्र व्यक्ति होगा और शेष जो व्यक्ति होंगे वो नियोजकों के और कर्मचारियों के बराबर में प्रतिनिधि होंगे। इसको अगर कोई इनके पास में कोई विवाद लाएगा तो इस विवाद की ये छानबीन करेगी और ऐसी कार्रवाई करेगी जिससे विवाद का न्याय संगत और शांतिपूर्ण निपटारा हो सके। यही नहीं, उपयुक्त अवसर आने पर ऐसे किसी मामले में जो औद्योगिक विवाद से संबंधित है अथवा उससे रिलेटेड प्रतीत होता है कि जांच पड़ताल करने के लिए जांच न्यायालय का गठन भी किया जाएगा। यह जांच न्यायालय शुरू के गठन के पश्चात 6 माह की अवधि के अंतर इसकी सूचना सरकार को दी जाएगी और इस न्यायालय में एक स्वतंत्र व्यक्ति अथवा जितने उपयुक्त व्यक्ति होंगे इसमें सरकार के द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति नियुक्त किए जा सकते हैं और उनकी नियुक्ति में उन सदस्यों में से एक की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की जाएगी। यही नहीं, इस अधिनियम में ये भी प्रावधान किया गया है कि एक अथवा एक से अधिक श्रम न्यायालयों का सरकार गठन करेगी जो दूसरी अनुसूची में वर्णित किसी मामले से संबंधित औद्योगिक विवादों जैसे कि स्थायी आदेश, कर्मचारियों की सेवा मुक्ति, उनको बर्खास्त करने, गैर कानूनी रूप से अथवा अन्यथा की गई हड़ताल अथवा तालाबंदी, प्राप्त हो रहे किसी लाभ को वापस लेने आदि से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेंगे और उन्हें इस अधिनियम के तहत सौंपे गए अन्य कार्यों का निर्वहन करेंगे। श्रम न्यायालय में केवल एक व्यक्ति शामिल होगा जिसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाएगी। कहने का मतलब ये है, सरकार एक श्रम न्यायालय का गठन करेगी जो श्रमिकों को स्थायी जो कि श्रमिकों की सेवा मुक्ति, उनको टर्मिनेट करना, उनको गैर कानूनी रूप से श्रमिकों के द्वारा हड़ताल करना या तालाबंदी करना या श्रमिकों को दिए जा रहे किसी लाभ को वापस लेना आदि मुद्दों पर निर्णय लेगा और इसमें एक न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी और वो व्यक्ति सरकार के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा सरकार
एक से अधिक औद्योगिक अधिकरणों का गठन करेगी जो किसी भी मामले में के संबंध में, चाहे वह दूसरी अनुसूची में वर्णित हो अथवा तीसरी अनुसूची में वर्णित हो, औद्योगिक विवादों पर निर्णय लेगा और इस अधिनियम के तहत सौंपे गए अन्य कार्यों का निर्वहन करेगा। तो पहला मैंने आपको बताया समझौता का गठन, दूसरा मैंने आपको ये बताया कि उसके बाद में वो प्राधिकरण की नियुक्ति करेंगे, फिर मैंने बताया वो आपको श्रम न्यायालयों का गठन करेंगे और फिर श्रम न्यायालयों के बाद में औद्योगिक अधिकरणों का, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स का गठन करेंगे। तो इसमें भी जो शेड्यूल सेकंड और शेड्यूल थर्ड में जो भी कार्य दिए गए हैं उनके संबंध में ये निर्णय लेंगे और इसके अलावा सरकार जो भी इनको कार्य बताएगी उन कार्यों का भी निर्वहन करेंगे। इस अधिकरण में भी एक ही व्यक्ति शामिल होगा जिसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाएगी। हमारी जो तीसरी शेड्यूल है उसमें वेतन, बोनस, भत्ते, कुछ अन्य लाभ, कार्य की दशाएं, अनुशासन, छटनी, प्रतिष्ठान की समाप्ति जैसे मामले हमेशा शामिल होते हैं। केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक अथवा एक से अधिक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरणों का गठन कर सकती है जो उन औद्योगिक विवादों पर निर्णय लेते हैं जो केंद्र सरकार की राय में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों से संबंधित हो अथवा इस किस्म के हो कि उनमें एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों का हित जुड़ा हुआ हो। वे ऐसे अधिकरण में केवल एक व्यक्ति शामिल होगा जिसकी नियुक्ति सरकार केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अर्थात केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का गठन कर सकती है जो एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकती है, जहाँ पर दो या दो से अधिक राज्यों के हित प्रभावित होते हों अथवा कोई राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय हो तो वो मामले इनको भेजे जा सकते हैं। नियोक्ता के लिए इसमें यह अनिवार्य होगा, इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि नियोक्ता के लिए अनिवार्य है कि वे किसी ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान में जहाँ पिछले 12 महीनों में 50 अथवा इससे अधिक कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, एक शिकायत निवारण प्राधिकरण की स्थापना करे और उस प्रतिष्ठान में नियुक्त हर कर्मचारी के औद्योगिक विवादों का समाधान करना उस प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी। यही नहीं, अधिनियम के तहत समझौता बोर्ड, श्रम न्यायालयों अथवा औद्योगिक अधिकरणों को तब तक विवाद का हवाला नहीं दिया जा सकता जब तक कि पहले उस पर शिकायत निपटारा प्राधिकरण द्वारा कोई निर्णय न ले लिया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि हर अधिनियम में इसमें एक प्रोविज़न किया गया है कि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में जहाँ पिछले 12 महीनों में 50 अथवा इससे अधिक कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट दिया गया है, वहाँ पर आपको उपक्रम के अंतर्गत ही एक जीएसए की स्थापना करनी पड़ेगी और पहले औद्योगिक विवाद वहाँ जाएगा, फिर वो जो उस विवाद का निपटारा करेगा और अगर वहाँ का निर्णय से वो संबंधित नहीं होगा तो फिर जाने के बाद में उसको आप आगे श्रम न्यायालय में अथवा समझौता बोर्ड में अथवा औद्योगिक प्राधिकरण के अंतर्गत उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत केंद्रीय सरकार के विभागीय उपक्रमों, प्रमुख पत्तनों, खानों, तेल क्षेत्रों, बोर्डों, बैंकिंग और बीमा कंपनियों, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक नियम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सभी हवाई यात्रा सेवाओं से संबंधित औद्योगिक विवादों की जांच करने और उनका निपटारा करने के लिए उपयुक्त सरकार है। केंद्र सरकार इन सब का करेगी, जबकि अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संबंध में राज्य सरकार को ही उपयुक्त सरकार इसमें माना गया है। यही नहीं, हमारे देश में केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों जिसको अपन बोलते हैं CGIT एवं श्रम न्यायालयों की देश के विभिन्न भागों में स्थापना की गई है, जिनमें से श्रम न्यायालय नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, आसनसोल, धनबाद, जबलपुर, चंडीगढ़, कानपुर, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर आदि जगह पर इनकी स्थापना की गई है। सरकार ने 2 केंद्रीय औद्योगिक अधिकरण मुंबई और कलकत्ता में भी बनाए को मतलब घोषित किया है। इसके अलावा हमारे देश में जो मुख्य श्रम आयुक्त है औद्योगिक विवादों के लिए केंद्र सरकार में एक मुख्य समझौता एजेंसी के रूप में कार्य करता है। क्षेत्र आयुक्त और सहायक श्रम आयुक्त भी है जो देश के भिन्न भिन्न भागों में मुख्य श्रम आयुक्त की ओर से
समझौता अधिकारियों के तौर पर कार्य करते हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो इस बात की पूरी व्यवस्था करता है कि अगर कोई भी विवाद है तो उस विवाद का निपटारा किस प्रकार से होगा, कौन सी एजेंसी उसके विवाद को निपटाने के लिए समक्ष होगी, पहले उसको कहाँ जाना है, उसके बाद में श्रमिकों को कहाँ पर उसके लिए न्याय की व्यवस्था की गई है। ये सारी बातें हमारे इसमें पूरी तरह से दी गई है और इसके आधार पर ही हमारे देश में जो उद्योगों में विवाद होते हैं उन विवादों के समाधान के लिए और एक तंत्र गठित किया गया है।